125 साल पुराना अदारा दारुल कुरान मदरसा अजमतिया का हर साल की तरह इस साल भी दस्तारबंदी का प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। अदारा से निकलने वाले 64 हाफिज कुरान की दस्तारबंदी की गई। इस सिलसिले में यहाँ एक प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया। इस मौका पर हमारी बातचीत इमाम ईदैन कारी फजलुर रहमान साहब से हुई। उन्होंने इस अपने अदारे के बारे में क्या कहा, ये सुनिए। 125 साल कदीम इदारा है और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इस मदरसे से कुरान के हुफ़ाज़ निकलते हैं, क़ुर्रा निकलते हैं। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 64 बच्चों ने दस्तार हासिल की है। हम उसके शुक्रगुज़ार हैं कि वो अल्लाह ने हमें ये तौफ़ीक़ दी है। हमारे कारिंदे, हमारे मदरसे के स्टाफ, असातिज़ा सब मुबारकबाद के काबिल हैं। यहाँ हर साल बच्चों को काफ़ी मेहनत से हाफिज़ कुरान बनाया जाता है। इस बार 64 बच्चे पास हुए हैं और उन्हीं के दस्तारबंदी के सिलसिले में यहाँ प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। इसमें इस प्रोग्राम में जो लाइटें थी, जो पंडाल थे, जो जलसा गाह के लिए जितनी इंतज़ामात किए गए थे, सभी जायज़ पैसे से किए गए थे। लाइट किसी खंबे से नहीं लिया गया था बल्कि जनरेटर का एहतमाम किया गया था। इस बारे में अदारा की जानिब से काफ़ी एहतियात बरता जाता है। तो जो भी मेहनत करेगा उसको उसका सिला मिलेगा। हमारी ये कोशिश है कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़े हैं उन्हीं की दस्तारबंदी हम करें। हम बच्चों को इधर उधर से जमा नहीं करते हैं, न उनका चंदा करते हैं और न उनका कलेक्शन करते हैं। जो बच्चे हमारे यहाँ फारिग होते हैं हम उन्हीं की दस्तारबंदी करते हैं। और जलसा भी अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़कात फ़ितरा के पैसे से नहीं होता है, ये अवामुन्नास की मोहब्बत का ये सिला है, वो इसमें ताउन करते हैं। ये जो बत्ती और लाइट आप देख रहे हैं ये हमने कॉर्पोरेशन से नहीं लिया है, किसी खंबे से लगाया हुआ नहीं है, बल्कि ये जनरेटर से चल रहा है जिसका हमने भाड़ा दिया है और किराया दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में हम एहतियात करते हैं, इसीलिए अल्लाह की रहमत और मदद हमारे साथ है। आलमी शोहरत याफ्ता कारी इस बार भी मौजूद थे और आइंदा कारी फजलुर रहमान साहब का कहना है कि आइंदा इस तरह के जब प्रोग्राम होंगे तो इससे भी बड़े कारी को इसमें लाया जाएगा। वाज़ा रहे कि तैयब जमाल साहब ने अपनी आवाज़ से, अपनी क़रात के ज़रिए लोगों को महसूस किया। लोग सकते में थे और ये आवाज़ उन लोगों ने पहली बार सुनी। इस सिलसिले में कारी फजलुर रहमान साहब का क्या कहना है, ये आप सुनिए। जो आलमी शोहरत याफ्ता कारी हैं और बराबर ये जलसों में पूरा शरीक होते हैं। हमारी कोशिश है कि हम इसके बाद और भी इससे उम्दा मुज़ाहिरा क़िरात का यहाँ पर जलसा कर सकें और उसके लिए हम और भी अच्छे क़ुर्रा को बुलाएं जिनके साथ कारी तैयब जमाल साहब रहते हैं, पढ़ते हैं। तो ये हमारी कोशिश है। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें कामयाब। रमज़ान में रोज़ा रखें। कारी फजलुर रहमान साहब का कहना है कि गर्मी हो सर्दी हो इसको बर्दाश्त करें और रोज़ा, और ख़ास तौर से लोगों से कहा जो रोज़ा नहीं रखते हैं और खुलेआम खाते पीते हैं, उन होटल वालों से भी अपील की कि आप पर्दापोशी करें। पहले पर्दे का एहतमाम होता था, अभी ये सारा कुछ ख़त्म हो गया है। उन्होंने लोगों से कहा कि रोज़े का एहतराम करें कम से कम और कोशिश करें कि रोज़ा रखें। नाज के लिए मैसेज यही है कि रमज़ान में वो रोज़ा रखें, गर्मी सर्दी जो भी हो उसको बर्दाश्त करें और रोज़े का एहतराम करें। बाद लोग रोज़ा नहीं रखते हैं और उसका एहतराम भी नहीं करते हैं, सड़कों पर चलते फिरते खाते हैं। मैं होटल वालों से भी गुजारिश करता हूं कि अल्लाह के लिए मुस्लिम महल्लों के होटलों में वो ज़रा पर्दापोशी का इंतज़ाम करें, क्योंकि रोज़ादार के सामने खाना गुनाह है। तो पहले इसका एहतमाम होता था, आजकल रोज़ादार के लिए पर्दा नहीं लगता है। अब जो है लोग खुलेआम खाते हैं और खिलाते हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस पर आप हजरात ख्याल करें और रमज़ान का एहतराम करें। ये हर कोई जानता है कि गरीब के बच्चे ही हाफिज़ कुरान होते हैं। अमीर के बच्चे इसमें नहीं आना चाहते। उनके वालिदैन समझते हैं कि ये बेकार काम है। वो लोग अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, कोई बड़ी नौकरी की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता है कि हाफिज़ कुरान अगर उनका बच्चा होता है तो उससे उनके क्या फ़ायदे हो। लेकिन गरीब के बाद गार्जियन ये समझते हैं कि उनका बच्चा अगर हाफिज़ कुरान हो गया तो अपने साथ साथ हमें भी जन्नत में ले जाएगा। समझते हैं कि ये बेकार काम है और बच्चों को हिफ्ज़ पढ़ा के या कुरान पढ़ा के हम क्या करेंगे। उनको हम आला तालीम दें ताकि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या आला नौकरी हासिल करें। उनका
सोच का धारा यही होता है, लेकिन गरीब जो है ये नहीं सोचता है। गरीब सोचता है कि हमारा बच्चा हाफिज कुरान होकर हमें जन्नत में ले जाएगा और उसकी भी इज्जत होगी, हमारी भी इज्जत होगी। उनका ध्यान इस पर रहता है। मौलाना कारी फजल रहमान साहब का कहना है कि मदरसे की तवसीह का कोई इरादा नहीं है। अभी फ़िलहाल 3 रियासतों में हमारे 9 ब्रांचेस शाखें हैं। ये 3 रियासतों में वही बंगाल के अलावा उड़ीसा और बिहार है। यहाँ कुल मिला के दारुल कुरान मदरसा अज़मतिया की 9 शाखें हैं। दूसरी रियासतों से भी लोग कहते हैं कि यहाँ भी मदरसा अज़मतिया का शाख कायम किया जाए, लेकिन कारी साहब का कहना है कि इतनी इस्तिताअत नहीं है कि और दूसरी रियासतों में से काम कर सके, क्योंकि पहले जिस इखलास के साथ लोग पढ़ाते थे, काम करते थे, अब ऐसे लोग नहीं रह गए, इसलिए फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। तो आइए उनकी इस सिलसिले में बात सुनते हैं। अभी तो कोई इरादा नहीं है, अब तो जो मौजूद है उसी को हम संभाल लें तो यही हमारे लिए बहुत है। तो 9 हैं जी, पूरे इंडिया में जी, पूरे इंडिया नहीं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये 3 सूबे में हमारी ब्रांचें अल्हम्दुलिल्लाह है। लोग कहते हैं उनका ज़ौक़ है कि अज़मतिया की शाख यहाँ कायम की जाए, मगर सच्ची बात तो ये है कि अब हमारी हिम्मत नहीं है। दूसरे नंबर पर अब वो वैसे लोग नहीं मिल रहे हैं जो इखलास के साथ खिदमत कर सकें और इखलास के साथ काम कर सकें, इसलिए बहुत थोड़े में हमें काम चलाना पड़ता है।